हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ बायोमैथ्स क्लासेस और आज हम करेंगे कंटिन्यू बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस करा था अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया एंड अगर आपको पीडीएफ फॉर्म में नोट्स चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल है उसे ज्वाइन कर सकते हैं। जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। सो नेक्स्ट इज न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया। अब बैक्टीरिया की न्यूट्रिशन जो है वो दो तरह की होती है, एक होती है ऑटोट्रॉफिक और दूसरी है हेट्रोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मीन्स जैसे प्लांट्स जो हैं वो अपनी लाइट एनर्जी लेके अपना फूड बना लेते थे, उसी तरह कुछ बैक्टीरिया भी हैं विद द हेल्प ऑफ लाइट एनर्जी दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड, इसीलिए उन्हें क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉप्स। अब दो तरह के ऑटोट्रॉप्स हैं, ये बैक्टीरिया जो है दो तरह का मोड शो करते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में। एक होते हैं फोटो ऑटोट्रॉप्स और दूसरे हैं कीमो ऑटोट्रॉप्स। हैं तो दोनों ऑटोट्रॉप्स, मीन्स दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड। अब पहले समझते हैं कि फोटो ऑटोट्रॉप्स क्या होते हैं। फोटो ऑटोट्रॉप्स मीन्स ये लाइट एनर्जी को यूज़ कर रहे हैं फॉर द फोटोसिंथेसिस, बट ये फोटोसिंथेसिस जो प्लांट में होती है फोटो उससे किस तरह से अलग है, क्योंकि जब प्लांट में फोटोसिंथेसिस होती थी तो उसमें क्या होता था, वाटर ब्रेक डाउन होता था, ठीक है। लेकिन इस केस में क्या होगा, बैक्टीरिया के केस में जो है एच डोनर जो है, जो हाइड्रोजन डोनर है, इज नॉट वाटर, ठीक है। मीन्स जो हाइड्रोजन आयन आ रहे हैं वो वाटर उसका सोर्स नहीं है। तो नेचुरल सी बात है, अगर वाटर उसका सोर्स नहीं है तो ऑक्सीजन रिलीज नहीं होती है, इसीलिए हम इसे कहते हैं नॉन ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। इट मीन्स ये बैक्टीरिया ऐसे हैं जब वो फोटोसिंथेसिस शो करेंगे तो क्या रिलीज नहीं करते हैं, ऑक्सीजन रिलीज नहीं करते। होती फोटोसिंथेसिस है लेकिन क्या रिलीज नहीं होगी, ऑक्सीजन। जैसे प्लांट्स में फोटोलिसिस ऑफ वाटर होता, वाटर टूटता था H+ और हाफ ऑक्सीजन में, तो ऑक्सीजन एंड में रिलीज होती थी। लेकिन यहाँ पे अब जो हाइड्रोजन आयन डोनर है वो वाटर है ही नहीं, तो क्या होगा, ऑक्सीजन रिलीज ही नहीं होगी, ठीक है। तो एक बार नीट एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि व्हाट आर नॉन ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस, या उसमें मतलब किस तरह से ऐसे एग्जाम्पल बताना है कि नॉन ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस कौन। सो फोटो ऑटोट्रॉप्स का एग्जाम्पल में आ जाएगा ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। वो कैसे बैक्टीरिया हैं, जब उनमें फोटोसिंथेसिस होगी तो ऑक्सीजन रिलीज नहीं होती है। नेक्स्ट कैटेगरी है कीमो ऑटोट्रॉप्स। कीमो ऑटोट्रॉप्स नाम से पता लग रहा है, फोटो मीन्स लाइट, कीमो मीन्स यहाँ पे क्या होता है, जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता है वो नहीं होता है, सो दे यूज केमिकल एनर्जी इंस्टेड ऑफ लाइट एनर्जी। कीमो मीन्स केमिकल एनर्जी का यूज करें, क्योंकि दे डू नॉट हैव फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जिससे वो लाइट को इंट्रैप कर सके, ओके। तो दैट्स वाई दे यूज केमिकल एनर्जी इंस्टेड ऑफ लाइट एनर्जी फॉर सिंथेसिस ऑफ फूड। तो इसमें आ जाते हैं नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। जितने भी नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया हैं दे ऑल आर कीमो ऑटोट्रॉप्स, ओके। एंड द ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया इज द एग्जाम्पल ऑफ फोटो ऑटोट्रॉप्स। नेक्स्ट है हेट्रोट्रॉप्स। हेट्रोट्रॉप्स मीन जो अपने न्यूट्रिशन के लिए किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करते हैं। तो कुछ बैक्टीरिया कैसे होते हैं, दे शो हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो उसमें है, एक आ जाते हैं सैप्रोफिटिक बैक्टीरिया एंड द सेकेंड इज पैरासिटिक। सैप्रोफिटिक बैक्टीरिया मीन्स जो भी डेड डिकेइंग मटेरियल है वहां से अपना न्यूट्रिशन लेंगे। फॉर एग्जाम्पल बेसिलस बुल्गारिस इज द एग्जाम्पल ऑफ सैप्रोट्रोफिक बैक्टीरिया। नेक्स्ट है पैरासिटिक बैक्टीरिया, इसका एग्जाम्पल है माइकोबैक्टीरियम लेप्रे। ये दोनों क्या है, हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं। नेक्स्ट इज रिप्रोडक्शन। अब जो बैक्टीरिया हैं उनमें रिप्रोडक्शन का मोड क्या रहता है,
तो रिप्रोडक्शन जो होती है वो दोनों मोड से होती है, एसेक्सुअल एंड द सेक्सुअल मोड ऑफ द रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल मोड में क्या होता है, इसमें फॉर्मेशन और फ्यूजन ऑफ गैमीट्स नहीं होता है। इट मीन्स ना इसमें गैमीट्स बनते हैं ना फ्यूज होते हैं, और जनरली इट इज सिंगल पेरेंट, इसमें एक पेरेंट इन्वॉल्व होता है। अब इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन मीन जैसे फॉर एग्जाम्पल हम अमीबा की बात करते हैं तो उसकी बॉडी क्या होती है, बाइनरी फिजन मतलब सेंटर से दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। ओके, फिजन मीन टूटना, दो हिस्सों में जब बॉडी जो है वो टूटती है उसे कहते हैं बाइनरी फिजन। तो बैक्टीरिया में भी अगर एसेक्सुअल मोड से वो रिप्रोड्यूस करेंगे तो मेथड इज बाइनरी फिजन, एंड द सेकंड वन इज बाय एंडोस्पोर। जो बैक्टीरिया दे प्रोड्यूस डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्स लाइक, ठीक है। नेक्स्ट वन इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब बैक्टीरिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के 3 मोड हैं। फर्स्ट है ट्रांसफॉर्मेशन, कंजक्शन एंड द ट्रांसडक्शन। तो सबसे पहले है ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफर होना। ओके, इसमें क्या होता है कि कोई एक तरह का बैक्टीरिया, वन काइंड ऑफ बैक्टीरिया है, वो कंप्लीटली चेंज हो जाता है, ट्रांसफॉर्म हो जाता है किसी दूसरी काइंड में। अब वो चेंज कैसे हो रहा है, नेचुरली उसके जीन जो है वो ट्रांसफर हो रहे हैं, और वो जीन कैसे ट्रांसफर होंगे, किसी दूसरे बैक्टीरिया सेल से ट्रांसफर हो जाएंगे, तो दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन। कंजुगेशन, कंजुगेशन में क्या होता है, जीन ट्रांसफर होते हैं बाय द फिजिकल कांटेक्ट। इट मींस फिजिकल, दो बैक्टीरिया वो फिजिकली क्लोज आते हैं, ठीक है, तो मतलब बाय फिजिकल कांटेक्ट देयर इज ट्रांसफर ऑफ जीन, उसे हम कहते हैं कंजुगेशन। थर्ड मेथड है ट्रांसडक्शन। ट्रांसडक्शन में क्या होता है, जीन ट्रांसफर होते हैं बिटवीन 2 डिफरेंट बैक्टीरिया, दो अलग अलग तरह के बैक्टीरिया होंगे, उनमें भी क्या हो रहा है, जीन ट्रांसफर हो रहा है, लेकिन मीडियम क्या रहेगा, वायरस। जो वायरस है वो एक्ट करता है एज अ मीडियम फॉर द ट्रांसफर ऑफ जीन बिटवीन 2 डिफरेंट बैक्टीरिया, उसे हम कहते हैं ट्रांसडक्शन। तो 3 तरह के सेक्सुअल मोड थे, ट्रांसफॉर्मेशन, कंजुगेशन एंड ट्रांसडक्शन। अब आगे करेंगे एग्जाम्पल ऑफ बैक्टीरिया में ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया के बारे में। उससे पहले हमने पढ़ा अभी यू बैक्टीरिया के बारे में, अब हम करेंगे अबाउट ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया, जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं, और कॉमन इसको हम और किस नाम से जानते हैं, साइनो बैक्टीरिया। तो जब अर्थ की फॉर्मेशन हुई थी तो उस टाइम में फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म जो बना था दैट इज साइनोबैक्टीरिया, जिसने क्या प्रोड्यूस करी थी, ऑक्सीजन। तो ये क्या है, एक फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोट्स है। और ये ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया के एग्जांपल्स हैं स्पिरुलिना, एनाबीना, ऑस्लिटोरिया। तो ये सारे क्या हैं, बैक्टीरिया है, केवल नाम से कंफ्यूजन हो जाता है। जैसे हम बोलते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी, तो दैट इज मतलब वो एल्गी नहीं है, दैट इज अ फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया। आगे करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी शॉर्ट फॉर्म में। तो इसका जब इसके हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो हमें कैसा दिखेगा, बाइलेयर स्ट्रक्चर होगा, ओके। और बॉडी के बाहर क्या होती है, एक म्यूसिलेजिनस कवरिंग रहती है, उसकी बॉडी के बाहर एक म्यूसिलेजिनस कवरिंग होगी, और डिड नॉट प्रोड्यूस फ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर, मतलब ये अपनी पूरी लाइफ में कभी भी फ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर प्रोड्यूस नहीं। द एग्जाम्पल नॉस्टॉक डायग्राम देख लेते हैं, ये भी क्या है, साइनोबैक्टीरिया है, बॉडी के बाहर क्या दिख रही है, दैट इज म्यूसिलेजिनस शीट दिख रही है, और यहाँ पे एक बहुत ही यूनिक सा स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिस वन, उसे क्या कहते हैं, हेट्रोसिस्ट, ठीक है। तो जो नॉस्टॉक है उसमें ये स्पेशल तरह के स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं, हेट्रोसिस्ट। ये नॉन ग्रीन स्ट्रक्चर होता है बाकी बॉडी से, तो इट डू नॉट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, और इसका मेजर फंक्शन क्या करता है ये नॉस्टॉक बैक्टीरिया में, इट हेल्प इन नाइट्रोजन
फिक्सेशन, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है। नेक्स्ट इज वाटर ब्लूम्स। जो साइनोबैक्टीरिया है वो क्या करता है, अगर वाटर में है तो बहुत ज़्यादा रैपिडली मल्टीप्लाई करता है, ग्रो करना शुरू कर देता है और साथ में सीक्रेट करते हैं टॉक्सिक सब्सटेंसेस। अब उन जब वाटर में लार्ज अमाउंट ऑफ साइनोबैक्टीरिया ग्रो कर जाती है तो क्या होता है, उस जगह पे टॉक्सिन रिलीज हो जाएंगे, तो उसे हम एज अ डेथ फैक्टर भी जानते हैं। तो डेथ फैक्टर मीन्स अदर जो भी लाइफ है, एक्वाटिक लाइफ है वाटर में, वो सारी ख़त्म हो जाती है ड्यू टू दिस टॉक्सिक सब्सटेंसेस। ठीक है, तो जब इस तरह से बीजिए इस तरह से सीक्रेट करते हैं, रैपिडली ग्रो करते हैं, तो उसे जो है हम कहते हैं वाटर ब्लूम्स। तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं कि वाटर ब्लूम्स बन गए। नेक्स्ट वन इज आर्की बैक्टीरिया। तो थर्ड जो कैटेगरी थी एग्जाम्पल की, दैट इज आर्की बैक्टीरिया। तो आर्की बैक्टीरिया जो है नॉर्मल यू बैक्टीरिया से काफ़ी डिफरेंट है इन द ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले देखते हैं कि आर्की बैक्टीरिया यू बैक्टीरिया से किस तरह से वेरी करते हैं। एक तो इनकी जो सेल वॉल है दैट इज मेड अप ऑफ कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड। ओके, जो बैक्टीरिया की सेल वॉल थी वो किससे बनी हुई थी, यू बैक्टीरिया की सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकन की, लेकिन आर्की बैक्टीरिया की सेल वॉल बनी होती है पॉलीसेकेराइड से। नेक्स्ट इज सेल मेम्ब्रेन इज नॉट अ यूनिट मेम्ब्रेन। जो सेल मेम्ब्रेन है दैट इज नॉट अ यूनिट मेम्ब्रेन। अब इस यूनिट मेम्ब्रेन का मतलब क्या है, ठीक है। यूनिट मेम्ब्रेन मतलब जैसे यू बैक्टीरिया की जो मेम्ब्रेन होती है वो लिपिड से बनी होगी लेकिन वो स्ट्रेट चेन होगी। ओके, लेकिन जो आर्की बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन है उस वो यूनिट मेम्ब्रेन मीन्स जो लिपिड की चेन है वो ब्रांच्ड हो जाती है। दैट्स वाई अब वो ब्रांच्ड मेम्ब्रेन जो होती है उसे एक्सट्रीम एंड एडवर्स कंडीशन में सर्वाइव करने में हेल्प करती है। तो इसीलिए जो आर्की बैक्टीरिया है वो हार्श और एक्सट्रीम कंडीशन में सर्वाइव कर पाते हैं ड्यू टू डिफरेंट स्ट्रक्चर ऑफ देयर सेल वॉल इन द सेल मेम्ब्रेन। अब हम आगे करेंगे कि आर्की बैक्टीरिया से कौन कौन से बैक्टीरिया जो कौन कौन से एनवायरनमेंट में रहते हैं। तो सबसे पहले कैटेगरी आर्की बैक्टीरिया की मिथेनोजन। मिथेनोजन मीन्स ऐसे बैक्टीरिया हैं जो कन्वर्ट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को इनटू मीथेन, इसीलिए इन्हें कहते हैं मिथेनोजन। नेक्स्ट इज दे कन्वर्ट द ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन काउ डंग। ठीक है, तो कुछ आर्की बैक्टीरिया क्या होते हैं जो ह्यूमन है कैटल के वहाँ भी होते हैं, तो वो क्या करते हैं जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस है उसको मीथेन में कन्वर्ट कर देते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन। और उस बैक्टीरिया का नाम है आर्की बैक्टीरिया का दैट इज र्यूमेनोकोकस। जो कैटल्स हैं उनकी वो ह्यूमन में होता है। ठीक है, तो जैसे बायोगैस प्लांट लगते हैं जहाँ पे काउ डंग का यूज़ होता है, तो वो बैक्टीरिया का होता है डंग में होता है, तो वो कन्वर्ट कर देता है कार्बन डाइऑक्साइड इनटू मीथेन। नेक्स्ट कैटेगरी है हेलोफाइल्स। हेलोफाइल्स क्या होते हैं, ऐसे आर्की बैक्टीरिया है जो सेलाइन स्ट्रीम सेलाइन एरिया होते हैं वहाँ पे मिलते हैं, उन्हें हम हेलोबैक्टीरियम भी कहते हैं। अब ये हेलोफाइल्स क्या होते हैं, इनमें कभी भी फोटोसिंथेसिस नहीं होती है। ओके, लेकिन ये क्या करते हैं, दे हैविंग स्पेसिफिक पिगमेंट। इन बैक्टीरिया के पास एक स्पेसिफिक पिगमेंट होता है दैट इज बैक्टीरियोरोडोप्सिन। ठीक है, उस पिगमेंट का नाम क्या है, बैक्टीरियोरोडोप्सिन, जो क्या करता है डायरेक्टली ही लाइट को अब्सॉर्ब कर लेता है एंड फॉर्म एटीपी। मतलब डायरेक्ट वो एटीपी बनाता है, फूड सिंथेसिस नहीं होती, डायरेक्टली देयर इज फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। ओके, तो इसीलिए हेलोफाइल्स जो है दे डू नॉट शो फोटो
सिंथेसिस। नेक्स्ट कैटेगरी है थर्मोएसिडोफाइल्स। थर्मोएसिडोफाइल, थर्मो इज रिलेटेड टू द टेम्परेचर, ठीक है। तो ये ऐसे आर्की बैक्टीरिया हैं जहाँ पे टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस होता है, मतलब जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई रहता है, ये वहाँ पे मिलते हैं। जैसे दे आर फाउंड इन हॉट सल्फर स्प्रिंग, ठीक है, जो सल्फर स्प्रिंग्स हैं, ठीक है, वहाँ पे ये मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल थर्मोफाइल्स, तो उस आर्की बैक्टीरिया का नाम है थर्मोफाइल्स। तो ये था अबाउट आर्की बैक्टीरिया और उसकी कैटेगरीज के बारे में कि एक्सट्रीम कौन कौन सी एक्सट्रीम जो एनवायरनमेंट में रहते हैं उसके हिसाब से उनको नाम दिए गए हैं। नेक्स्ट है माइकोप्लाज्म। माइकोप्लाज्म क्या है? यूनिसेलुलर स्मॉलेस्ट प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, कि जो सबसे छोटा प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है उसे हम कहते हैं माइकोप्लाज्म। और इसका एक और नाम है दैट इज पीपीएलओ, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन जो होती है माइकोप्लाज्म की, अब नॉर्मली जो बैक्टीरिया हैं उनसे थोड़े से अलग होते हैं। किस तरह से? इनकी जो मेम्ब्रेन है दैट इज ट्राइलेयर, बाइलेयर होती है ना, यहाँ पे क्या होगी वो ट्राइलेयर एंड मेड अप ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन्स, बोथ डीएनए आरएनए प्रेजेंट होता है। एंड इनकी बॉडी के बाहर क्या नहीं होती? सेल वॉल नहीं होती है, तो इसलिए दे एग्जिबिट प्लियोमॉर्फिज्म, मतलब वो अपनी डिफरेंट जो शेप फॉर्म है या उनकी जो भी बायोलॉजिकल एक्टिविटी है उसे वो चेंज करते रहते हैं अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट, इसीलिए दैट इज प्लियोमॉर्फिज्म। प्लियोमॉर्फिज्म का मतलब उनकी जो मॉर्फोलॉजी है एनवायरनमेंट के हिसाब से वो चेंज होती रहती है, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं? जोकर ऑफ द माइक्रोबायोलॉजी। जोकर मीन्स डिफरेंट तरह के, मतलब उसकी जो रूप है वो दिखते हैं, इसीलिए इसे हम कहते हैं जोकर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। दे आर रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक्स लाइक पेंसिलिन। अब पेंसिलिन जो क्या है, एक एंटीबायोटिक है, लेकिन उसके लिए माइकोप्लाज्म का उस पर असर नहीं होता है। क्यों? क्योंकि पेंसिलिन किस तरह से काम करती है, 9th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि पेंसिलिन क्या करती है, जो बैक्टीरिया होती है उसकी सेल वॉल को वो पोरस कर देती है, उसकी वजह से बैक्टीरिया मर जाती है। लेकिन अब माइकोप्लाज्म में क्या है? सेल वॉल ही नहीं है, तो दैट्स वाई जब सेल वॉल ही नहीं है तो वो उसकी बॉडी को अफेक्ट नहीं कर पाएगी। लेकिन दूसरी एंटीबायोटिक्स हैं लाइक टेट्रासाइक्लिन एंड क्लोराम्फेनिकोल, तो उनके लिए सेंसिटिव है, मीन्स अगर वो उनके कांटेक्ट में आता है तो वो सरवाइव नहीं कर पाता है, क्योंकि ये क्या करती हैं एंटीबायोटिक्स, उसके मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करती है। सो दैट वाइज दे आर सेंसिटिव टू टेट्रासाइक्लिन एंड क्लोराम्फेनिकोल। ओके, तो आज हम करेंगे सिर्फ इतना ही, ठीक है। तो आज हमने किया अबाउट द ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है, नेक्स्ट माइकोप्लाज्म एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और साथ में क्या डिस्कस किया अबाउट द रिप्रोडक्शन, किस तरह से होती है बैक्टीरिया में, ठीक है। एंड एट लास्ट डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।